वेदाहमितं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय नान्यपन्था विद्यते अयनाय। मान्य मातृशक्ति भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, पिछले दिनों वेद मंत्र के जो चौथा पार्ट है तप, उस पर चर्चा चल रही थी और उस तप में कई दिन लगातार शारीरिक तप पर चर्चा हुई और पिछले 2 दिन से वाचिक तप पर चर्चा चल रही है। और जैसा कि कल संकेत दिया गया था, उस संकेत के अनुसार आज चर्चा करेंगे कि हम अपने जीवन में वाचिक तप को किस तरह से निर्वहन कर सकते हैं और उसे निर्वहन करते हुए लाभ उठा सकते हैं। देखिए, संस्कृत साहित्य में कवि कालिदास हुए हैं। कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं रची हैं। उसी के समतुल्य बाण गद्य साहित्य में हुए हैं और गद्य साहित्य में बाण ने एक बहुत सुंदर रचना की है जिसका नाम है कादंबरी। कादंबरी पर में उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, बहुभाषिणे न श्रद्धाति लोकः, अर्थात बहुत बोलने वालों पर संसार विश्वास नहीं करता है। पवित्र आत्माओं, हमें संयम से बोलना चाहिए, अनर्गल बातों को नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है उसमें कहीं ना कहीं झूठ का मिश्रण हो ही जाता है, और जहाँ वाणी में झूठ का मिश्रण हो गया तो समझ लीजिए कि हम वाणी के तप से अलग हट गए। तभी तो नैषध के रचयिता ने अपने काव्य में लिखा है, मितम चैसारम वचो ही वाग्मिता, अर्थात मानव प्राणी को सारयुक्त और कम बोलना चाहिए, यही वाणी की कुशलता है। तो कहने का अभिप्राय, हम अधिक ना बोलें, कम बोलें और सारयुक्त बोलें। जीवन में वाणी का बहुत महत्व होता है। आप सुनते आए होंगे, मन, वचन और कर्म। वचन अर्थात वाणी, ये बीच में इसका स्थान है। मान लीजिए एक कड़ी है और वो 2 कड़ियों को और साथ लिए हुए है, एक उसके आगे उसके पीछे। तो यदि बीच की कड़ी हिलेगी तो वो दोनों को प्रभावित करेगी। इसी तरीके से विद्वानों का मानना है कि वाणी दोनों को प्रभावित करती है, अर्थात मन को भी और कर्म को भी। तभी तो अंग्रेजी में कहा गया है, वर्ड्स आर एल्सो एक्शंस एंड एक्शंस आर ए काइंड ऑफ वर्ड्स। समझ गए होगे मेरी बात को कि वाणी में और कर्म में अत्यधिक तालमेल है। यदि हम ये कह दें कि कर्म का सूक्ष्म रूप वाणी है
तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए हमें अपने जीवन में पूरे तरह से ये संयम बरतना चाहिए कि हम वाणी से सारयुक्त और कम ही बोलें। एक नीति का श्लोक आता है, विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय दुष्टस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात इसका अर्थ है कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है, दुष्ट का धन घमंड के लिए होता है और दुष्ट की शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है, लेकिन सज्जन व्यक्ति की इसके विपरीत होती है। अर्थात सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए होती है, सज्जन का धन दान के लिए होता है और सज्जन की शक्ति निर्बलों की सहायता के लिए होती है। तो यहाँ पर नीतिकार का कहने का मतलब अभिप्राय यही है कि हम अपनी वाणी का ज्ञानपूर्वक विद्यापूर्वक ही प्रयोग करें। यदि हम अपनी वाणी का ज्ञानपूर्वक और विद्यापूर्वक प्रयोग करते हैं तो फिर आपस में मनमुटाव नहीं होते हैं, और जब आपस में मनमुटाव नहीं होते हैं तो जो भी हमारे परिवेश में आते हैं वे आनंद की अनुभूति करते हैं। रहीमदास जी ने एक दोहा लिखा है, रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। अर्थात यहाँ पर रहीमदास का जो मंतव्य है वो यही है कि हम अपने जीवन में इस जीव को कंट्रोल में रखें, क्योंकि वाणी के माध्यम से ही हमारी खोपड़ी पर ना जाने कितने प्रहार हो जाते हैं, और वाणी के माध्यम से ही व्यक्ति समाज हमारे गले को फूलों से सजा देते हैं। कहने का अभिप्राय मेरा यही है कि हमें अपने जीवन में वाणी का संयम इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए। और यदि हम वाणी का इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमें जीवन में सफलता होगी। वाणी में एक दोष और हुआ करता है कि हम अपने वचन का पालन करने वाले नहीं होते हैं। हमें अपने वचन का पालन करने वाला होना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में हमें अपने वचन का पालन करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगा कि वचन के पालन में भी उसे तोल कर देख लेना चाहिए। यदि वचन के पालन करने से कुछ अनर्थ होता है तो वहाँ पर उसका त्याग करने में भी कोई बुराई नहीं है। ये प्रसंग मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि महाभारत में आपने देखा होगा, ब्रह्मचारी भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के बारे में आप जानते ही हैं कि मैं शासन के साथ रहूँगा, राजगद्दी के साथ रहूँगा हर स्थिति में। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, कितने कितने अपकार हुए, लेकिन वो चुप रहे। वहाँ पर उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए था। मैं तो ये मानता हूँ कि इस तरीके का वचन नहीं करना चाहिए, यानी वचन वही करना चाहिए सोच समझकर जिसका हम पूरे तरीके से निर्वहन कर सकें। भीष्म के सामने कितने कितने अत्याचार हुए, द्रौपदी को नग्न किया गया, लाक्षागृह में मारने की योजना बनाई गई, भीम को विष दे दिया गया, ना जाने कितनी बातें कही गईं। लेकिन भीष्म चुपचाप देखते रहे और कौरवों की सेना में लड़ने के लिए पहले सेनापति बने। तो ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए, अर्थात ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। कहने का मेरा अभिप्राय ये है,
वाणी के संयम में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम कैसा वचन कर रहे हैं, और यदि गलती से प्रतिज्ञा हो जाए तो फिर जहाँ अधर्म होता हो, जहाँ पाप होता हो, जहाँ न्याय होता हो, वहाँ हमें उस रास्ते को छोड़कर न्याय के, धर्म के और सत्य के रास्ते पर चल जाना चाहिए। अपनी वचन की पूर्ति का वहाँ पर ध्यान थोड़ा छोड़ देना चाहिए। बाकी सोच समझ कर ही बोलना चाहिए और उसकी पूर्ति के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। अब आगे अगले दिन जो चर्चा होगी वो इसी पर होगी, लेकिन वो अथर्ववेद के माध्यम से की जाएगी कि अथर्ववेद का मंत्र या अथर्ववेद का ऋषि इस वाणी के तप के बारे में क्या कहता है, अगले एपिसोड में उस पर चर्चा की जाएगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।